बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वाल्मीकि समाज को जो छेड़ेगा, बिल्कुल वाल्मीकि समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज को, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज को कोई कमजोर समझने की कोशिश ना करे। जो इन्होंने गाजियाबाद में हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे सहन नहीं करेगा। हमें उसके विरुद्ध में कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करने के लिए। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 1 अगस्त को आरक्षण को लेकर, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर और आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर। जब से ये फैसला आया है और तब से समाज में जो दलित समाज है उसमें आपस में यानी कि गुटबाजियां हो रही है और एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक पक्ष था जो वाल्मीकि समाज था, वो चमारों पर आरोप लगा रहा था, जो चमार समुदाय था वो वाल्मीकियों पर आरोप लगाता। आरोप प्रतिरोप के बीच में जो घटना है वो हिंसक हो गई है। और कल चंद्रशेखर की रैली के अंदर देखा गया कि जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के जो युवा थे वो चंद्रशेखर का विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, और वहां पे भीम आर्मी के जो नौजवान थे उन्होंने जो आक्रमण किया, और लड़के बताए जा रहे हैं 4 में से 3 बुरी तरह से घायल और एक लड़का जो है गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज किया जा रहा है। और वाल्मीकि समाज जो है वो बड़े रोष में है। तो मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है खुद वाल्मीकि समाज से और वाल्मीकि संगठन चलाते हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इस पूरे मामले के लिए इनकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपने संगठन का नाम बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार ढकोलिया है। मेरा संगठन का नाम है भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर सामाजिक एकता मंच। तो ये जो आपको पता ही होगा कि जब से ये क्रीमी लेयर और ये वर्गीकरण का मामला सामने आया, तब से दोनों गुटों में यानी कि दोनों जातियों में आमने सामने भिड़ंत होती दिखाई दे रही है बार बार। मैंने मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये कहा है कि दोनों पक्ष, दोनों एक भाई हैं, पर दूसरा भाई एक भाई को कमजोर ना समझे कि भाई वो उसे आप क्षति पहुंचा के हम अपना हक छीन सकते हैं। वो कमजोर नहीं। वाल्मीकि समाज, आज वाल्मीकि समाज बहुत ज्यादा निडर और बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वाल्मीकि समाज हर हद तक जाने वाले के लिए है। जो इन्होंने गाजियाबाद में हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, वो वाल्मीकि समाज किसी भी हद तक उसे सहन नहीं करेगा। हमें उसके विरुद्ध में कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा संगठन एक मंच पर ये चीज को बोलता है कि हमारा संगठन हर चीज के लिए तैयार बैठा है। जो चमार जाति है उसका आरोप है कि वहां पर काले झंडे नहीं दिखाने चाहिए थे। अगर आपको कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो उसके लिए कोई उचित समय होना चाहिए था। और वो जो रैली वहां पर चल रही थी, लगभग 8-10 हजार लोगों की संख्या में लोग थे वहां पर हरे झंडे 4 लोग पहुंच गए और हरे झंडे दिखा रहे थे। तो उसी वजह से जो उनके समर्थक थे उन्होंने इस तरह की हरकत की है। जो झंडे उन्हें दिखा रहे थे, वो झंडे उन बच्चों ने ना कोई नारे लगाए ना कुछ लगाए। ये स्वतंत्र है भारत का। ये चीज सब सब आजाद है। कोई भी किस भी चीज के लिए कुछ भी वो कर सकता है, पर उन्हें शांतिपूर्वक उन्होंने कोई बच्चों ने कोई मारपीट, कोई कुछ नारे वारे नहीं लगाए, पर उनपे इतना अत्याचार क्यों? उनका कहना है कि शाही फेंकने की कोशिश की गई थी चंद्रशेखर रावण से। किसी ने भी साई नहीं फेंकी चंद्रशेखर आजाद पे भी। किसी ने साई नहीं फेंकी चंद्रशेखर आजाद पे। कोई ये सब मीडिया की अपनी कई बातें हैं जो चंद्रशेखर आजाद पे। चंद्रशेखर आजाद भी आज वाल्मीकि समाज से आगे पहुंचा है। उसे वाल्मीकि समाज ने आगे पहुंचाया है चंद्रशेखर आजाद को। उसके साथ भीम सेना में वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा है। अच्छा, 20 तारीख को जो प्रदर्शन है उसका आयोजन किया गया था जंतर मंतर पर, तो उसमें भी कुछ लाठी डंडों की बात की थी कि भाई अगर ये समुदाय अगर बंद का आह्वान कर रहा है, अगर बंद करता है तो हम लाठी डंडे लेकर निकलेंगे। उस तरीके की भाषा का वहां भी इस्तेमाल हुआ था। उस 20 तारीख को जो जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ, उसमें भी कोई नहीं। आपका जो 21 तारीख का था वो शांतिपूर्व आपने बंद का कहा, वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ है और बिल्कुल फेल हुआ। क्योंकि कोई भी देशवासी इस बंद के, मैं तो कहता हूँ कोई भी किसी भी जात का, किसी भी प्रांत का कोई भी आदमी ये बंद के विरोध में हूँ। मैं तो 101% बंद के विरोध में हूँ। क्योंकि उससे संपत्ति, हमारे भारत की संपत्ति का नुकसान होता है। क्योंकि कितनी आज के टाइम में कितनी महंगाई और कितना वो चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है सब कुछ। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि जब 20 तारीख को वाल्मीकि समाज का एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था, उसी के बाद जो एक मीटिंग, एक कहा जाए तो एक चमार कम्युनिटी और वाल्मीकि कम्युनिटी साथ बैठकर इन्होंने कुछ वार्तालाप किया था कि किस तरीके बंद को किस तरीके से टाला जाए।
तो उसके बाद भी ये जिस तरीके की हरकतें देखने को मिली, अब बंद रहा लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली। तमाम देश के जो दूसरे राज्य है वहां पर ऐसी कुछ हिंसक घटनाएं हुई और जहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, बंद का असर दिखा, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में नहीं दिखा। तो उसका कहीं ना कहीं कारण मानते हैं कि दोनों ने आपस में बातचीत करके कुछ मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। 20 तारीख को जो मीटिंग थी वो उसमें आपस में पक्ष रखे और उस चीज को उन्होंने उसे माना और वहाँ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ कि भाई हम इस बंद का विरोध करते हैं। वहां पर मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था कि बंद को भाई हम कल बंद नहीं करेंगे। जब वो लोगों ने मीटिंग में जब ऐसा आश्वासन दिया था कि हम आगे चल के बैठकर बातचीत करेंगे और मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो वाल्मीकि समाज के युवा क्यों वहां पर शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे या विरोध करने पहुंचे? वाल्मीकि समाज का कोई नहीं पहुंचा। हर समाज में कुछ ना कुछ होते हैं, कोई देखने जाता है, उसमें भी तो उसके साथ से वाल्मीकि समाज जो चंद्रशेखर आजाद के साथ आज भी वाल्मीकि समाज का बहुत युवा जुड़ा हुआ है, जो उसे लेके चल रहा है, वाल्मीकि समाज को लेके चंद्रशेखर। वहाँ आज आज चंद्रशेखर तो हमेशा अपनी जुबान से कहते हैं वाल्मीकि मेरे भाई हैं, हमारे घर का मामला है, हम आपस में पर बैठकर वो सुलझाएंगे। मैटर एक चीज है, आपको बताऊं, वो वाल्मीकि समाज के लिए कहाँ आज आवाज उठा रहे हैं, मुझे बताइए आप क्या क्या उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए क्या आवाज उठाई चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक संसद में क्या उठाया, क्या वाल्मीकि समाज के लिए क्या उठाया? जो हमारा बार बार कहते नजर आते कि मैं सदन में जब से पहुंचा हूं, मैंने अपने वाल्मीकि से भाइयों के लिए भी आवाज उठाई है कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म हो और जितने हमारे भाई हैं वो सफाई कर्मचारी वो पक्के किए जाए। मैं आपको ये बता दूं, वाल्मीकि समाज, अगर वाल्मीकि समाज जिस दिन भी अपने उस पर आ जाएगा तो वाल्मीकि समाज इस ठेकेदारी प्रथा को एक दिन के अंदर खत्म कर देगा। जब वो अपना आंदोलन, अपनी हड़ताल शुरू कर देगा तो वाल्मीकि समाज, मैं आपको आज बता रहा हूँ, वाल्मीकि समाज को जो भी जात वाल्मीकि समाज को कमजोर समझने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल ना समझ है। क्योंकि वाल्मीकि समाज जिस दिन भी सफाई का काम छोड़ के रोडों पे आ जाएगा ना, तो पता चल जाएगा गवर्नमेंट को भी और सबको पता चल जाएगा कि वाल्मीकि समाज है क्या। चलिए एक वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि 20 तारीख को जो बंद का आह्वान किया गया था रॉयल वाल्मीकि आर्मी की तरफ से, जो विशाल जो है उसके अध्यक्ष, उनका भी एक ऐसा बयान आया कि कल को हम इन्होंने जो किया अब हम इसका जवाब देंगे। तो उसे किस तरीके से देखते हैं? जो वाल्मीकि समाज के लिए, मैंने आपको पहले कहा, वाल्मीकि समाज, जहाँ वाल्मीकि समाज को शांति चाहिए वहाँ वाल्मीकि समाज शांति के लिए खड़ा है, बिल्कुल। वो कर विशाल चावरिया तो कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वाल्मीकि समाज को जो छेड़ेगा, बिल्कुल वाल्मीकि समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज को, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज को कोई कमजोर समझने की कोशिश ना करे किसी भी फील्ड में। वाल्मीकि समाज आज जाग चुका है, वाल्मीकि समाज आज बहुत आगे बढ़ चुका है। वाल्मीकि समाज हर कंधे से कंधा बढ़ा के हर चीज को करने के लिए तैयार बैठा है। जो चमार कम्युनिटी है उसका कहना है कि वो वाहिनी सेना के कुछ लोग थे और वो वाहिनी सेना का शागिर्द हुआ करता था पिंकी चौधरी का, जिसे मारा गया, पीटा गया। तो इसे पे किया करें। देखो, ये आरोप और प्रत्यारोप तो ये तो गलत बात है कि वो वाल्मीकि उसका था, पिंकी सेना का था, ये इसका था। वहां पर जो मारा है वो चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। अच्छा, एक और मैं बात जानना चाहता हूँ, जो मारपीट वहां हुई या आप वहां विरोध कर रहे हैं या आप वहां मारपीट करेंगे या वाल्मीकि मारपीट करे या चमार वाला मारपीट करे, लेकिन मामला तो वही आता है कि दलितों में कहीं ना कहीं सरकार ने फूट डलवा दिया और आपस में आमने सामने खड़े और लड़ने के लिए तैयार है। सरकार कोई फूट नहीं डलवाई। हमारे वाल्मीकि समाज आज बड़ा समझदार है। मैंने आपको बार बार आपके चैनल से फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज को जो छेड़ेगा, वाल्मीकि समाज आज चुप नहीं बैठेगा। वाल्मीकि समाज आज जाग चुका है, वो हर चीज से तैयार है, किसी भी चीज से लिए संघर्ष के लिए हर चीज में बिल्कुल आगे बढ़ के भाग लेगा वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज जो भीम आर्मी में हुआ है ना, आज भी जुड़ा हुआ है, वो वाल्मीकि समाज वापस रिटर्न अपने घर में आएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि कौन क्या क्या कर रहा है वाल्मीकि समाज के लिए। लेकिन अम्बेडकराइज आंदोलन से बाहर निकलकर वाल्मीकि समाज अलग हो जाएगा तो फिर क्या क्या रह जाएगा दलितों के पास? आपस में बिखर जाएंगे। नहीं, दलित आपस में बिखर, वाल्मीकि समाज एक अपनी मेजोरिटी अपने आप बनाएगा, वो अपने आप खड़ा होगा। वाल्मीकि समाज आज बहुत ऊंचे चला गया। वाल्मीकि समाज आज हमें किसी के सहारे लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी उसका वो नहीं लेने की जरूरत है। ST आज जब वाल्मीकि समाज को थोड़ा सा कुछ मिल गया है तो उसमें हमारे चमार भाई भी तो बड़े वो कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि कुछ जो मिल गया है मिले, हम तो उनका कोई विरोध नहीं कर रहे, हम तो क्रीमी लेयर। और बंद किसने किया था फिर?
बंद किसने? वो कहते हैं हमने क्रीमी लेयर के लिए बंद किया था लेयर के लिए बंद नहीं किया, और वर्गीकरण से बांटने की जो अगर साजिश क्रीमी करी जा रही है लेयर उसके लिए हमने बंद किया था। हमें क्रीमी लेयर भी मिल जाता है, हमारे फायदे के लिए मिल जाता है। आज वाल्मीकि समाज सबसे पीछे था। वाल्मीकि समाज कहाँ है? वाल्मीकि समाज को राजनीतिक दलों ने उन्हें उनका फायदा उठाया, हमेशा उन्हें यूज किया और छोड़ दिया। वो तो कहते हैं कि शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है, नहीं, शिक्षा की कमी की वजह से अपने हक अधिकार नहीं ले पा रहा। आज वाल्मीकि समाज की शिक्षा में बताओ कौन सी डिग्री आपको चाहिए? वाल्मीकि समाज के बच्चों के बात कौन सी डिग्री की बात नहीं सर, वाल्मीकि समाज आज वाल्मीकि समाज आज बात परसेंटेज की है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बुद्धिजीवी लोग। अगर मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि बड़े पढ़े लिखे इतने बुद्धिजीवी हैं, तो हमारा अगर चलो हमारा समाज नहीं पढ़ा हुआ है, तो हमारी जो नीचे वाली जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी तो नहीं मिल रही, वो भी तो कॉन्टेक्ट में कर दिए ना गवर्नमेंटों ने। तो उनका यही कहना है कि इसके लिए आंदोलन किया जाए, हम उनके साथ खड़े हैं। नहीं, वो इस चीज के लिए आंदोलन नहीं किया। जो हमारे पढ़े लिखे हैं वो भी झाड़ू पोछा ही करेंगे क्या? वो कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो आगे आए, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, देखा नहीं, जाए तो वो- बैकलॉग की वजह से जो सरकारें दलितों की नौकरियां खा रही है उसे किस तरीके से देख रहे हैं, वो तो हमेशा उस पर आरोप लगाते हैं कि भाई हम साथ हैं, हम तो बैकलॉग की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भर्ती नहीं कर रही सरकार, जो वैकेंसी खाली है भर्ती नहीं कर रही है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, जो भर्तियां नहीं कर रही। हमारे जो जितने हमारे युवा कितने पढ़े लिखे हैं, जितने वो हैं, तो आज हमारे युवा को आगे बढ़ने की बहुत वो है जरूरत इस चीज पे। अच्छा, अलग अलग संगठनों में बटकर, अलग अलग एक दूसरे से जुदा होकर क्या लगता है कि सरकार से जीत पाओगे? मैंने तो आपको ये कहा, वाल्मीकि समाज साथ से साथ मिलाने के लिए तैयार है, पर जब वाल्मीकि समाज को कोई ये समझे, कमजोर समझे, तो वाल्मीकि समाज हर चीज के लिए तैयार है। जब साथ है तो सर एक 20 तारीख को एक जंतर मंतर पे जैसे वाल्मीकि समाज का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद एक बड़ी बैठक की गई दिल्ली में, तो ऐसी बैठकें क्यों नहीं होती और क्यों बैठकर इस मामले को नहीं सुलझाया जाता? इसकी एक बैठक कल ही 5 बजे लाजपत नगर मंदिर में हो रही है, वाल्मीकि मंदिर में। वाल्मीकि मंदिर में जो हो रही है वो उसमें दोनों पक्ष होंगे? दोनों पक्ष हैं उसमें, दोनों संगठन से दोनों पक्ष हैं उसमें उसमें मीटिंग हो रही है। चलिए, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों पक्ष वहां पर बैठेंगे और आपस में जो गिले शिकवे हैं वो आपस में मिटाएंगे। तो इसके बाद आगे की क्या रणनीति है? अगर कल कुछ नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की जो रणनीति वो कल की मीटिंग के बाद ही हम आपको बता पाएंगे ना, कि आगे की उसमें कल विमर्श होगा, उसमें उसके बाद ही हम आपको बताए जाएंगे। अच्छा, जो कुछ लोग हैं जो समाज में भी, हर समाज में होते हैं, जो उस साइड से भी और इस साइड से भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को, जो दोनों समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, हिंसा से कभी भी हमने कुछ नहीं जीता, हिंसा से कभी भी कुछ नहीं जीता। हिंसा हमने कोई भी चीज जीती है वो जीती है प्यार से, संवैधानिक तरीके से अपना अपनी बातें रखें और विश्वास नहीं करनी चाहिए इन सब। चलिए, ये थे हमारे साथ विनोद ढकोलिया जी, और ये एक खुद वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं, तो आपका इस